बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ हम शामी टिक्की भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, तो इसमें हम 1/3 कप ऑयल लेंगे। तो अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, बादियान का 1 फूल, 4 अदद लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज़पात छोटे साइज़ के। तो यहाँ पर ये हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये चिकन मैंने हड्डियों वाला लिया है ताकि शामियों में फ्लेवर ज़्यादा आए। तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं क्योंकि इससे रेसिपी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया है और इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो अब मैं इसमें 1 अदद कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें 3 से 4 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें 8 से 10 जो है लहसुन के ऐड कर दूँगी। तो लहसुन मैंने साबुत ही डाला है, आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हम गरम मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसमें जाएगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। तो खड़े मसाले डाल के पहले हमने इसलिए फ्राई किए हैं ताकि चिकन में जो स्मेल आती है वो स्मेल अच्छे से दूर हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो घरों में शामियाँ बनाते हैं तो उसमें से चिकन की स्मेल बहुत आती है। तो अगर आप इस तरह से शामियाँ बनाएंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी दाल ली है, जिसको तकरीबन मैंने 4 घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो के रखा हुआ था। क्योंकि दाल को पहले धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है और इसमें पहले अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो इसलिए धोने से वो स्मेल दूर हो जाएगी। तो 1 से 1.5 गिलास तकरीबन इसमें पानी जाएगा। तो अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी। तो अगर इसी दौरान आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम इसमें से सारी बॉन्स और तेज़पात निकाल लेंगे। तो इसको कूटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने सारी बॉन्स निकाल ली हैं। तो अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया पीसा हुआ ऐड किया है 1 टीस्पून। तो अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। तो फ्लेम को आपने हाई कर देना है और चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक फॉलो करना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आपकी शामियाँ बहुत ही मज़े की बनेगी। तो अब मैं इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। तो धनिए को हम चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो निकाल के हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी शामी टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्कियों के बारे में आपको मैं बता दूं कि आप बना के इनको 2 महीने तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब आपका दिल चाहे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं 2 अंडे ऐड करूँगी। तो आप इन टिक्कियों को ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। तो आप इनको जब मर्ज़ी निकाल के जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन अंडों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम टिक्कियों को अंडा लगा के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है और इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं अंडे में डिप करके टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। तो अंडा हम इनके अंदर भी डाल सकते थे जब हमने इसका मिक्सचर तैयार किया था, लेकिन हमने इसके अंदर अंडा नहीं डाला। तो इसलिए हम इसको अंडा लगा के फ्राई करेंगे। तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल रेडी हैं।
तो जस्ट हमने अंडे का फ्लेवर लेके आना है। तो यहाँ पर अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो चलिए हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो इसके ऊपर अब हम बनाएंगे एक खूबसूरत सा आमलेट। तो अब यहाँ पर हम सारा अंडा इस तवे के ऊपर डाल देंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब हम चम्मच के साथ इसको फैला देंगे। तो आपने इस अंडे को अच्छे से पकाना है ताकि अंडे की स्मेल दूर हो जाए। तो अब हम चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर अंडा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम तवे को दोबारा ग्रीस करेंगे। जो हमारे पास बर्गर बन है ये थोड़े से कच्चे होते हैं। तो जब भी इनको यूज़ किया करें तो इनको थोड़ा सा पका लिया करें। और जो डबल रोटी होती है उसको भी हमेशा पका के ही यूज़ करना चाहिए। इनके अंदर थोड़ा सा कच्चापन होता है। एक तो थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और थोड़ा पक भी जाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से पका लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर अब बर्गर तैयार करते हैं। तो मैंने इस पर 2 शामियाँ ली हैं। तो शामियाँ मैंने छोटी साइज़ की बनाई हैं। तो अब हम इसको चम्मच के साथ इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर केचप डालेंगे। तो जब भी आपने बर्गर बनाना है तो अच्छे तरीके से सफाई से बनाना है। तो अब मैं इसके बाद इसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगी। तो आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर अंडा रख देंगे। तो ये देखिए मैंने अंडे की फोल्डिंग कैसे की है। तो ये बेतुका सा भी रखा जा सकता था लेकिन नहीं, मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखा है। तो ये सैलेड है, बंद गोभी और अनियन है। तो यहाँ पर मैंने केचप, मायोनीज़ हर चीज़ आपके सामने लगाई है। तो आपने जब भी बर्गर बनाना है तो सफाई से, नफासत से बनाना है। क्योंकि जब भी आपने कोई चीज़ प्रेजेंट सर्व करनी होती है तो मोहब्बत के साथ, नफासत के साथ, सफाई के साथ करनी चाहिए। क्योंकि खाने वाले का भी दिल खुश हो जाता है। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग और साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे और मायोनीज़ केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।